हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगी कि एक औरत क्या नहीं कर सकती है, और औरत चाह लेगी तो वो सब कुछ कर सकती है। वो रजिया सुल्तानी बन सकती है, वो मीरा बाई भी बन सकती है, मदर टेरेसा भी बन सकती है, वो झांसी की रानी भी बन सकती है, सब कुछ बन सकती है। और वो औरत अपने लाइफ को सुधारने या बनाना चाहे कि मैं अपनी बेहतरी ज़िंदगी जीऊँ, तो वो कुछ सब कुछ कर सकती है। ऐसा कि नहीं कर सकती है, बशर्ते कि ये होना चाहिए कि दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। मैं ये काम करने जा रही हूँ, मैं ये कर रही, तो मुझे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं। जब इंसान कुछ तरक्की कर लेता, कुछ कामयाबी पा लेता है ना, फिर वही तुम्हें अच्छे बोलेंगे। और कितने लोग पता है जलन से बोलते हैं कि आगे ना बढ़े, तो इसीलिए कभी भी पीछे की तरफ नहीं देखना, आगे की जानिब बढ़ना, आगे देखना है। आज मैं यहाँ आई हूँ, मुझे मतलब आने दिया नहीं जा रहा था। मेरी सास बोलती थी कि नहीं जाने, कितने तरह की विवाद की, कितने तरह की बातें की, बहुत कुछ की, ऐसा कि ना बहुत तरह गाली गलौज भी की। किस लिए? सिर्फ है कि मैं गाँव से बम्बई आई, मैं यहाँ रहने के लिए आई, इसकी वजह से वो सोचते कि मेरे घर पे ही रहे, मेरे हुकूमत पे चले। मेरे सास ससुर सोचते थे मेरे इशारों पे चले, तो कितना झेलती, 4 साल झेली। तो इसके लिए सोचे मैं अब अपने लाइफ को कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ। जब तक मैं इस माहौल से, इस सोसाइटी से नहीं निकलूँगी, तो मैं अपना लाइफ अच्छा नहीं बना सकती हूँ। और मेरे शौहर भी बहुत परेशान हो गए कि सब कुछ देते हुए भी मेरी बीवी रोती ही रहती, मेरी बीवी को तकलीफ ही मिलती थी, इससे बेहतर मैं अपने पास ही क्यों न रखूं, है ना। तो अब जब मैं आने लगी तो मेरी सास सोचती थी कि नहीं जाए, कि इतना तक बोलती, अरे ये वो इस बार कदम बाहर निकाल के बाहर चलेगी तो दोबारा चढ़ने नहीं दूंगी। फिर भी मैं सब सुनी, ऐसा क्योंकि सुबह टन फिर को सब बातें मैं सुनी, मैं कुछ भी नहीं, मैं सबर कर ली। मैं सोची कि अब किसी को जवाब नहीं देना, वैसे मैं जवाब किसी को नहीं देती थी। हाँ, और 1000 बार एक ही बात को रिपीट करते तो फिर मैं जवाब देती, ऐसा कि नहीं। तो इसके मैं सोची जिसको जो बोलना बोलने दो, मुझे क्या करना मैं वो सोचूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। और एक होता है ना, कहीं भी सपोर्ट मिलता है, कोई भी सपोर्ट नहीं, कोई भी। और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ है तो मेरे शौहर, मेरे बच्चे हैं, और कोई नहीं। बस मेरे ज़िंदगी की लम्हा जो गुजारने का सिर्फ मेरे शौहर, मेरे बच्चे हैं। इसकी वजह से मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं कुछ करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई समझने वाला ही नहीं। एक अब्बू है, अब्बू है तो वो तो उजड़ हो गए हैं, उसके क्या है। तो उसके लिए मैं मुंबई आई, तो थोड़ा मुझे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, तकलीफ भी हुई। फिर मैं सब तो बता चुकी ब्लॉग में। तो मैं सोची कि मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सिलाई का काम भी आता है, मेहंदी भी लगाने आता है, तो क्या कुछ जरिया बनाऊँ ताकि 2-4 पैसा मैं भी यहाँ पे मेहनत करके कमा सकूँ, कुछ आगे कर सकूँ, कुछ आगे बढ़ूँ, कुछ आगे कर सकूँ, ऐसा था। तो ये तो मेरा तो तबीयत ही खराब हो गई, तो बता चुकी क्या क्या मेरे साथ हुई। मैं 24 जून को आई, अभी 2-2.5 महीना। मैं सोच रही थी कि मेरा पति कितना इंसान, मजदूर आदमी, अपना कारीगरी करता, सिलाई का, कितना 30-40 तो नहीं कमाता है ना। यहाँ का रेंट भी है, 7,000 तो रेंट ही है, फिर लाइट बिल आता है, फिर बच्चे है, अपना खर्चा है। तो मैं सोची चल सब अल्लाह ताला पूरा करे। मेरे शौहर भी थोड़ा है ना, एक और सोचते थे कि कैसे क्या करें, कैसे क्या होगा, भाड़ा रेंट देना, फिर खर्चा भी है, बच्चे का भी खर्चा है,
तो मैं सब बोलती, जब शौहर बीवी और बच्चे को अपने साथ रखते हैं ना, वो खुश रहते हैं ना, खुद रिज्क में इजाफा हो जाते हैं, अल्लाह ताला बरकत देते हैं पैसे रोजी में। जब मैं सर यहाँ आए थे ना, घबरा रहे थे कि बारिश का मौसम, यहाँ बकरीद के टाइम से पहले से बारिश होती है, उतना काम नहीं चलता, बारिश का मौसम है, कैसे क्या। फिर हमने चलिए, जब रास्ता है, जब कोई परेशानी या कोई मोड़ आते ना, अल्लाह ताला पहले रास्ता निकालते तो फिर उसको वहाँ तक पहुँचाते। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, सब कुछ अच्छा ही चल ही रहा, ऐसा कि नहीं। तो थोड़ा मेरी तबीयत भी इतना ख़राब हो गई, 32,000 खर्चा वो कर्ज ही लेके किए, ऐसा। अभी तो कर्ज ही, अभी 2.5 महीना हुआ ही आने से, 2.5 महीना भाड़ा रेंट देना, हर महीना 7,500 8,000 फिर खर्चा है। महंगाई वाला शहर नहीं है, बम्बई है, न्यू बम्बई है। तो खर्चा, तो इसके लिए मैं सोची चलो, मैं बहुत माइंड लगाई, मेरी तबीयत खराब, तो मैं सोची मशीन लूँगी तो मैं कुछ घर पे काम करूँगी, रूम पे सिलाई उलाई, तो मैं मशीन नहीं ले पाई। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, एक बार पैसा 7-8 हज़ार कहाँ से लाते, तबीयत ख़राब है तो मशीन कैसे लेती। तो मैं अपने शौहर को बोले, और ऐसा कोई रिश्तेदार है 2-4 लोग तो मैं खाना खिलाती, कुछ तो यहाँ करना पड़ेगा ही ना। क्या दिन भर ऐसा बेगारी की तरह बैठी रहती, सब कुछ मेरे पास रहते हुए फिर मैं बेगारी की तरह बैठी रहती है। मुझे सिलाई आता है, पढ़ी हूँ, मेहंदी लगाने आता है, खाना बनाना, एक हाउस वाइफ को सब कुछ आता है, ऐसा कि नहीं खाना बनाना। तो ऐसा चलिए कुछ अपना करूँ, कुछ मेरे शौहर तैयार नहीं हो रहे थे, मैंने उसको ज़बरदस्ती बोली। तो मेरे भांजा है एक, और मेरे ससुराल के गांव के है, सब जान पहचान रिश्तेदार के थे। तो बोला कि हम वो लोग बोल रहे थे अगर कि मामा मामी को लाइएगा तो खाना बनाइएगा तो मैं खाऊंगा। तो बोले जब वो बोल रहे 2-4 लड़का और अपने रिश्तेदार लोग तैयार हो जाएंगे तो फिर खाना खिलाऊंगी। तो अल्लाह का शुक्र है, जब बोलते ना अल्लाह ताला को ना कोई जरिया निकाल देते, खाना मतलब मैं खिलाती हूँ, या थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है कि अपना खाने का खर्च या रूम रेंट निकल जाता है। इतना थोड़ा मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे शौहर का कोई दवा नहीं, वो नहीं चाहता है कि ये करे। फिर मैं सोचती कि 10 मिनट का खाना वो मैं तो रूम में बनाती हूँ, वो लोग आए अपना 10 आधा घंटा 15-20 मिनट में खाना खा के चलेंगे, दोपहर रात को। तो तब फिर तैयार हुए। खैर अल्लाह का शुक्र है, धीरे 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 मेरी लाइफ में सुधार आ रही है, और मैं व्लॉग बना रही हूँ ताकि ज़्यादा कुछ अच्छा करूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, इसलिए मैं व्लॉग बना रही, सोशल मीडिया पे आई हूँ, क्योंकि मुझे कोई समझने वाला नहीं, इसलिए मैं आप लोग को फैमिली मानी, आप लोग मुझे समझिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और कोई बात नहीं है। अपना जब मैं मेहनत कर रही तो कर रही, मैं जानती हूँ बहुत टाइम, बहुत बच्चे को संभाल के टोटल काम 8-6 लड़का है, खाने का रिश्ते सब रिलेशन में, मतलब परिवार ही है, भांजा है, भाई है, 2 अपने हुए, 8 आदमी का सब खाना बनाती हूँ, टोटल घर काम करती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, फिर व्लॉग बनाती हूँ। इसलिए मेहनत करें कि थोड़ा मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, मैं कुछ आगे बढ़ सकूँ, इसके लिए मैं बना रही हूँ। क्योंकि मुझे समझने वाले नहीं है, मुझे आप लोग ही समझने वाले, आप लोग मुझे समझिए, आप लोग मेरा फैमिली है। तो मैं खाना खिला रही, मुझे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 1 महीना से 1 महीना से ज़्यादा हो गया, कुछ दिन मैं खाना खिला रही हूँ, तो थोड़ा मुझे सहूलियत हो रही है, मुझे आसानी हो रही है लाइफ में। ये रूम रेंट का ये सब वो सब थोड़ा डेवलप मैनेज हो जाता है, कम से कम अपना भाड़ा रेंट और खाने तो निकल जाता है ना। तो अल्लाह का शुक्र है। तो इसीलिए बोलते हैं कि औरत को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं चोरी तो नहीं कर रही, मेहनत कर रही हूँ, अपना मेहनत करती हूँ, तो ज़िंदगी आसान हो सकती है, आसान बन सकती है। इसीलिए मैं बहुत कुछ सोची, मैं सोचती हूँ मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूँ, कुछ ताकि मुझे लोग जाने। क्योंकि मुझे इंसान बोलता ना, एक तकलीफ़ होती है खाना नहीं मिलता, एक तकलीफ़ होती है कपड़ा नहीं है, एक तकलीफ़ होती है कि घर रहने को नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास सब कुछ था,
सिर्फ एक माँ नहीं थी, बाकी सब कुछ है मेरे पास है। घर है, परिवार है, खाना भी, कपड़ा भी सब मिल रहा था। फिर भी थोड़ा बुरा वक्त आया, सिर्फ मेरे पति काम सीखने गए थे, तो मैं 9 महीना मुझे मेरी ऐसी हालत, मेरी ज़मीर को इतना ठेस पहुंची है, मेरे मेरे परिवार ने इतना ठेस पहुंचाई है, इतना ठेस पहुंचाई है। बस मैं वही सोचती मैं कुछ अच्छा करूँ ताकि मैं उन लोग को हालात में सुधार ला के, तो मैं कुछ अच्छा करके जवाब दूँ, मतलब जवाब नहीं, वो मेरे हालात को देख के वो उसको जवाब मिल जाए, ऐसा मैं सोचती हूँ। जैसी जैसी बातें सब सुनी हो ना, तब उसको वो शर्मिंदगी महसूस हो कि कल को इसके साथ हम लोग ने क्या किए हैं। इसीलिए इसीलिए मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे आई हूँ कि थोड़ा आप लोग से बताऊँ। दिल की से बोलते हैं, दिल का जब आप लोग से बात शेयर करते हैं ना, दिल का सुकून मिलता है, भड़ास निकालते दिल का सुकून मिलता है। आप लोग से बात शेयर करते हैं तो घूट घूट, क्योंकि माँ नहीं किसको सुनाऊँ, बस आप लोग ही, एक बेटी दर्द अपनी माँ को ही सुना सकती है। इसीलिए बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। आप लोग मेरा फैमिली है, आप लोग मेरा परिवार है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को मेरा कमेंट क्या कीजिए प्यारा सा, अच्छी लगे या मैं कोई बुरी बात भी कहती तो वो भी बिला झिझक मुझे कमेंट कर सकते कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप ऐसा नहीं करो। मुझे कोई तकलीफ नहीं, कुछ सीखने को तो मिलेगा ना। तो इसके लिए बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मेरा फैमिली हो, आप लोग मेरा परिवार हो। बोले ना, मैं सोचती कि एक औरत का रंग कर सकती, मैं सोचती मैं कुछ करूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।